नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ऐसा गुनाह जिससे 80 साल की नेकियां जाया हो जाती है और उसके लिए दोजख में एक कुआं तैयार किया जाता है। मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जमीन कब रोती है? अल्लाह पाक ने जमीन आसमान पर जीनो अंश जो कुछ भी पैदा किया है, हर चीज को खूबी अता फरमाई है। हर चीज अपनी अपनी जबान में अल्लाह के जिक्र में मसरूफ है। ऐसी तमाम चीजें जो अल्लाह पाक ने पैदा की, जब उनको कोई चीज अदा करता है तो वह उस पर शुक्र भी अदा करती हैं, और जब उनको तकलीफ पहुंचती है तो वह उसका इजहार भी करती है। लेकिन यह और बात है कि अल्लाह ने ऐसी आवाज़ों को जीनो अंश से पोशीदा रखा है। धरती यानी जमीन को ही ले लीजिए, जमीन बोलती भी है, सुनती भी है, खुशी गमी को भी महसूस करती है और इसका इजहार भी करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो मौके ऐसे हैं कि जिन पर जमीन रोती है। पहला मौका यह है कि जब नाहक किसी का खून बहाया जाए। मकदुल का कटरा जमीन पर गिरते ही जमीन पुकारती है, इलाही मुझे इजाजत दे ताकि मैं कातिल को अभी निकल जाऊं। आवाज आती है, जरा सबर कर, यह तेरे अंदर ही आएगा। दूसरा मौका यह है कि जब जानी जना का इर्ताकाब करने के बाद गुस्ल करता है तो पानी का पहला कतरा जब जमीन पर गिरता है तो जमीन जारों कतार रोती हुई कहती है, इलाही मुझे इजाजत दे ताकि इसे मैं निगल लूं। आवाज आती है, थोड़ी देर सबर कर, यह तेरे पास ही आएगा। जनाकारी एक बदतरीन लानत, जिल्लत और बस्ती की अलामत है। उसका गुनहगार वही शख्स होगा जिसके दिल में खौफ ए खुदा, अजाबे अखिरत का डर, आयते कुरानी और हादिसे से नबिया का पास ना हो, अपनों और गैरों में अपनी जिल्लत और रुसवाई का अंदेशा ना हो, और वह निहायत ही बेशर्म जिसकी इंसानियत हैवानियत से मगलूब हो चुकी हो। कुरान करीम ने जीना को तो क्या इसके करीब जाने से भी मना फरमाया। बदकारी के पास ना जो, बेशक वह बेहयाई है और बहुत ही बुरी राह है। अपराध की रूहानी पाकिजगी और इखलाकी तहारत की मुनाफी है। रूहानियत के चेहरे पर एक बदनुमा दाग है और जिस्मानी मर्तबा के लिहाज से भी काबिले नफरत है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत किसी कौम में उसको दाखिल कर दे जो उस कौम से ना हो, यानी जना कराया, और उसे औलाद हुई तो उसे अल्लाह अजवजल के रहमत का हिस्सा नहीं मिलेगा और अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल न करेगा। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस कौम में जना और सूद जाहिर हो जाए तो उन्होंने अपने लिए अल्लाह अजवजल के आजाब को हलाल कर लिया। हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह तला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस कौम में जना जाहिर होगा वह कहर में गिरफ्तार होगी, और जिस कौम में रिश्वत का जुहूरू होगा वह रूम में गिरफ्तार होगी। हजरत बरीदा रदी अल्लाह तला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सातों आसमान और सातों जमीनें बूढ़े जानी पर लानत करती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जना से 6 बातें जाहिर होती है। 3 दुनिया में, 3 आखिरत में। दुनिया में जानी का चेहरा सियाह हो जाएगा, इसलिए उसके रिस्क में तंगी आएगी और उम्र से बरकत निकल जाएगी। आखिरत में अल्लाह ताला की नाराजगी में गिरफ्तार होगा, हिसाब में सख्ती देखेगा, काफी अरसे तक दोजक में रहेगा। शर्त है कि वो ईमानदार हो, वरना हमेशा हमेशा उसका ठिकाना दोजक होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई आज़ाद या गुलाम औरत से जना करता है उसकी कब्र में 20 लाख सुराख कर दिए जाते हैं, जिनसे सांप और बिच्छू और आग के शोले उसे पर हमलावर होते हैं और वह आजाबे कब्र में मुब्तला रहता है। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 किस्म के आदमियों पर अल्लाह ताला नजरे रहमत नहीं फरमाएगा। 1 बूढ़ा जानी, 2 झूठी तकरीरें करने वाला, 3 तकब्बुर करने वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जना से 80 साल की नेकियां बर्बाद हो जाती है।
दोजख में एक कुआं जानियों के लिए तैयार किया है जिसमें उन्हें आजाब दिया जाता रहेगा। उसका नाम हाबिया है। अगर एक जर्रा निकालकर दोजख के दूसरे हिस्सों में डाला जाए तो वह इससे जल जाए। किसी इंसान का कत्ल करना इतना बड़ा गुनाह है। हदीस सुन लीजिए। हजरत अबू शहीद कदरी और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिल की सजा जहन्नम बयान करते हुए इरशाद फरमाया, अगर तमाम आसमान और जमीन वाले किसी एक मोमीन के कत्ल में शरीफ हो जाएं तब भी यकीनन अल्लाह ताला उन सब को जहन्नम में झोंक देगा। गरीब का खून बहाना इतना बड़ा जुर्म है कि कयामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे मुजरिमों को सबसे पहले बेनकाब करके जहन्नुम तक पहुंचाएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूनी की शिद्दत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, कयामत के दिन सबसे पहले खूनी का फैसला सुनाया जाएगा। जीना इतना बड़ा जुर्म है कि अगर कोई करे या इससे एक मर्तबा हो जाए तो फिर उससे उसे निकालने का रास्ता नहीं मिलेगा। अल्लाह पाक हमें ने अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन। कमेंट बॉक्स में एक बार आमीन जरूर टाइप करें।